पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। आज अपन आगे लेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन। पी ब्लॉक एलिमेंट में अपन ने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, ये किस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था बोरेन हाइड्राइड के बारे में कि बोरॉन हाइड्राइड होते क्या है। जब बोरॉन हाइड्रोजन के साथ में अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो उन्हें बोरॉन हाइड्राइड कहा जाता है। बोरॉन हाइड्राइड में अपन ने पढ़ा था बोरेन्स। बोरॉन हाइड्राइड एक तरह के एल्केन्स हो गए, इसलिए इसे पीछे एन्स लगा के नाम दिया जाता है बोरॉन के एल्केन्स यानी बोरेन। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेन्स, बनाने की विधियों के बारे में। फिर अपन ने लिया था बोरेन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। रासायनिक गुणधर्म में अपन ने लिया था हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, फॉर्मेशन ऑफ एडेक्ट, योगात्मक यौगिक का निर्माण। जब बोरेन हाइड्राइड यानी BH3 अमोनिया से रिएक्शन करता है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो दोनों मिलकर एक योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर लिया था उसका अम्लीय गुणधर्म, फिर लिया था हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका यूज एल्कीन के निर्माण में 1 डिग्री एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। आज अपन अलग अलग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया से रिएक्शन देखिए, B2H6 डाइबोरेन जब अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करता है तो डाइबोरेन के 3 अणु और अमोनिया के 6 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। अपन जानते हैं कि अमोनिया के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन जो डाइबोरेन का BH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यौगिक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। जब ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन के संयोजी कक्ष में देकर उप सह संयोजी यौगिक का निर्माण करेगा और जब ये यौगिक आपस में जुड़ जाते हैं तो बोरेजीन B3N3H6 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। B2H6 डाइबोरेन प्लस अमोनिया, तो निर्माण होगा बोरेजीन का। बोरेजीन की जो स्ट्रक्चर है देखिए B3N3H6, इसे अपन C6H6 बेंजीन से इसकी तुलना कर सकते हैं। जब C6H6 बेंजीन है और इनऑर्गेनिक बेंजीन बोरेजीन कहलाता है अकार्बनिक बेंजीन B3N3H6 C6H6। दोनों में अपन कंपैरिजन करें तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन कम है बोरॉन में और कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नाइट्रोजन में। तो वो तो C6H6 में तो कार्बन अपनी 4 वैलेंसी शो करता है, यहाँ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना रहा है। जब अपन बेंजीन स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। वैसे ही यदि अपन B3N3H6 के बारे में इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये बेंजीन से मिलती जुलती होगी, इस कारण से इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। ये डिटेल में अपन अगली क्लास में लेंगे। आज अपन ले रहे हैं डाइबोरेन्स की स्ट्रक्चर, संरचनाएं। डाइबोरेन की संरचना
B2H6 की जो संरचना है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले अपन BH3 की स्ट्रक्चर देखें। तो BH3 के अंदर B में 3 हाइड्रोजन बंध बने हुए हैं और एक कक्षक बोरॉन का खाली है। इसी तरह से दूसरे BH3 में भी यही स्ट्रक्चर है। यदि ये दोनों बोरॉन अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं तो इसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बंध पाया जाता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर। फर्स्ट देखिए BHH कॉर्नर पर लगे हुए हैं और एक H जो बोरॉन के साथ में लगा हुआ है। इसी तरह से नीचे दूसरे B के साथ में जो H लगा हुआ है। अब इसमें एक H दो बोरॉन के बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करता है और एक H दो बोरॉन को आपस में जोड़ देता है। तो बोरॉन BHB यानी 3 सेंटर हो गए और टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही है। इस कारण से इसे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। तो जो टर्मिनल बॉन्ड जो सीमांत जो चारों तरफ किनारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं जिन्हें सीमांत बंध कहा जाता है। और जो बीच वाला H है वो दोनों बोरॉन के साथ में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड बनाता है। तो डाई बोरेन में 2 प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसके देखिए बॉन्ड एंगल और बंध लंबाई के बारे में देखें तो जो कॉर्नर वाले H है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.19 आर्मस्ट्रॉन्ग और जो ब्रिज हाइड्रोजन वाला बंध है उसकी बंध लंबाई है 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। बॉन्ड एंगल की बात करें तो दोनों हाइड्रोजन जो सीमांत है उसमें ये बीच में बॉन्ड एंगल होता है 121.5 डिग्री और जो ब्रिज हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है उसका बॉन्ड एंगल होता है 97 डिग्री। और ये जो बॉन्ड लेंथ देखें H से H के बीच में 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो डाई बोरेन की स्ट्रक्चर यदि आती है तो ये डायग्राम बनाने हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में बताना है। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और एक ब्रिज प्रकार का बनाना बॉन्ड बना हुआ हो। और 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन जनरली सभी बनाते हैं जिसमें 2 सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। BH3 एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अभी बताया था। तो ये 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण करेगा और कॉर्नर में इसकी संरचना समतल्य नहीं होती। इसमें 4 सीमांत BH 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध होते हैं। इन संरचनाओं की पुष्टि के लिए इनकी युग्मन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। B2H6 की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाई जाए तो बनता है BH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO। संरचना और अभिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि B2H6 में BB बंध नहीं पाया जाता। उच्चतर बोरेन या पॉलीबोरेन वे बोरॉन हाइड्राइड जिनमें 2 से अधिक बोरॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हायर बोरॉन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र 2 प्रकार का होता है, BnHn+4, BnHn+6, B2H6, B5H9, B10H14। ये तो एग्जाम्पल है BnHn+4 के। B4H10, B5H11, B6H12 ये एग्जाम्पल है BnHn+6 के। स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी का ऑर्डर
B5H11 ज़्यादा स्टेबल होता है B5H9 से। इसका मतलब BnHn+6 is higher stable than BnHn+4.